ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। जब हमारे पास मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा जब ठीक है लिमिटिंग फैक्टर होते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो सेल्स है, ठीक है, उसकी लिमिट है कि उसे हम 3000 यूनिट्स तक सेल कर सकते हैं। तो फिर हमारी प्रोडक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 तक बेशक हो, ठीक है, लेकिन वो हमारी सेल्स को जो है ना वो प्रोडक्शन को लिमिट करेगा। इसी तरह मटेरियल जो है वो भी मार्केट में शॉर्ट है, ठीक है, वो भी लिमिट है, उसकी भी लिमिट है, लिमिटेड है, ठीक है। इसी तरह जो है ना लेबर आर जो है वो हमारे पास जो है वो 2000 तक फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वो अवेलेबल है। लेकिन हमें जो प्रोडक्शन जो है ना वो करने के लिए फॉर एग्जांपल मंथली जो है ना वो 10,000 आवर जो है रिक्वायर्ड है, तो ये लिमिट है। तो जब हमारे पास मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, इनको कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स हों तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं जी, वहाँ पे हम इस लीनियर, ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का हम जो है ना वो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करना है, हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग को हमने कैसे जो है ना वो सॉल्व करना है, तो इसके लिए स्टेप्स हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो है ना वो स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो करेंगे। मेरा पहला लेक्चर जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर का था। अब ये दूसरा जो है ना इससे अगला जो पोर्शन है जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसके बाद शेडो प्राइस एंड स्लैक एंड एग्जाम के किट्स के जो इंशाल्लाह क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवाऊंगा मैं। तो इसमें स्टेप 1 हमारे पास है कि हमने करना है जी डिफाइन वेरिएबल्स, ठीक है। डिफाइन वेरिएबल से क्या मुराद है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, आपने के प्लान किट से देख भी लेना है ना लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, इलस्ट्रेशन है चैप्टर में मौजूद है। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना उनके आर्स दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ए में दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट बी में दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट सी में दिए हुए हैं, इसी तरह इन दोनों का कंट्रीब्यूशन वगैरह दिए हुआ है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है इसको अगर हम किसी इक्वेशन में किसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसको किस वेरिएबल से हम जो है ना ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट ये जो एक्स है ना, एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। हमने एक्स जो प्रोडक्ट है ना उसके यूनिट्स को क्या नाम दिया जी, एक्स ही दे दिया। इसी तरह ठीक है, वाई बी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, तो वाई जो प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स को हमने क्या कहना है जी, वाई से हम जो है ना उसको हमने उसको नाम जो लेना है, पुकारना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है जो कि मेन है, जिसको हम कहते हैं जी फॉर्मूलेट। फॉर्मूलेट का मतलब क्या आगे जी, कि फार्मूले में डालना, फॉर्मूलेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद है कि कंट्रीब्यूशन जो हमारा है ना, ठीक है, पहले तो कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं है तो निकालना पड़ेगा, इजिकल टू व्हाट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना देखिए 4x, तो 4 है तो इसको प्रोडक्ट है जो भी चीज़ आएगी तो उसको x से हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस 8y, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। इसको हमने आखिर में जब इसका सोल्यूशन आएगा तो यूनिट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम आएगा। स्टेप 3 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, फॉर्मूलेट कंस्टेंट्स। कंस्टेंट से क्या मुराद है, जो हमारे पास लिमिटेड फैक्टर जो कि मोर देन 1 है, तो पे हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट टू, ठीक है, कामा डाल के। उसके बाद इन डिपार्टमेंट ए, इन डिपार्टमेंट ए हमारे पास क्या है जी कि 8x है, 8x ये मौजूद है, मैं यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, 8x और 10y इजिकल टू 11,000, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 8x प्लस 10y, ठीक है,
ग्रेटर देन आर लेस देन जो है ना उसका मैं ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये यूज़ करता हूँ लेस देन, ठीक है, इज इक्वल टू आर लेस देन कितना जी 11,000। पहली कंस्टेंट्स हमारे पास ये आ गई इन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो है ना कंस्टेंट कौन सी वाली है जी, हम लिखते हैं जी कि इन डिपार्टमेंट बी हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, बी फुल स्टॉप। आगे यहाँ पे लिखा हो 4x, ठीक है, 4 है और 10 है और 9,000 आवर्स आगे, ठीक है। तो इसको हमने कंस्टेंट में डालना है, इक्वेशन बनानी है इसकी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी 4x प्लस 10y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कितने जी 9,000 आवर्स आ गए, ठीक है। ये दोनों कंस्टेंट्स होगी। अब तीसरे नंबर पे कौन से, इन डिपार्टमेंट, देखें हर डिपार्टमेंट में है एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा होगा तो हम उसमें क्या यूज़ करने, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वरना एक होता तो हम उसको लिमिटिंग फैक्टर के साथ जो है ना वो हम सॉल्व कर सकते थे, जो मेरे पिछले लेक्चर में मेरे चैनल पे दस्तियाब है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x 12x है यहाँ पे, तो 12x प्लस 6y और लेस देन आर इक्वल टू 12,000, ठीक है। ये तीन कंस्टेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में आप भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट y है ना उसकी कैपेसिटी जो है ना वो 600 यूनिट्स तक है, इससे ऊपर जो है ना वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये भी एक किस्म की कंस्टेंट है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट y लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, 600 यूनिट्स। तो ये हमारे पास ये कंस्टेंट्स हैं। तो तीसरे नंबर पे जो है ना आपने क्या करना है, पहले पे हमने क्या करना है जी, पहला स्टेप 1 क्या है जी, हमने वेरिएबल डिफाइन करने हैं, नाम रखने हैं उनके। स्टेप 1 यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा, लिख लें आप। स्टेप 2 में जो है ना हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना सेट करना है। क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंट्रीब्यूशन वाला, ये 4x प्लस 8y। तीसरे में हमने क्या करना है जी, हमने स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना है, ये ठीक है, कंस्टेंट्स को करना है, ये वाला। अब इसमें 4 जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जो है ना हम स्टेप 4 में क्या करना है जी, स्टेप, ठीक है जी, 4 में हमने करना है जी कि ड्रा ग्राफ को हमने जो ड्रा करना है, कैसे, मैं अभी ड्रा करवाऊंगा, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है हमने फिजिबल रीजन से क्या मराद है कि जहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब हमने ये इन तीनों चारों को हमने सॉल्व करना है। अब इसमें देखें हमारे पास पहली जो कंस्टेंट है वो क्या है जी, इन डिपार्टमेंट है हमारे पास 8x प्लस 10y। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब 8x प्लस 10y, अब इसको आपने इजिकल टू डालना है, याद रखना है, इजिकल टू 11,000, ठीक है। पहले हमारे पास ये कंस्टेंट है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हमने क्या करना है, x इजिकल टू 0, x की प्राइस हम रखते हैं 0, तो फिर y की प्राइस क्या हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, सीधी सी बात है 10y इजिकल टू, ठीक है जी, 11,000। तो फिर आगे क्या हो जाएगा जी कि y इजिकल टू व्हाट, y इजिकल टू, ठीक है, 11,000 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू कितने जी, यूनिट्स आ जाएंगे कितने जी, ठीक है, 1100 यूनिट्स जो है ना किसके आ जाएंगे जी, y के आ जाएंगे। यहाँ पे y में 2-3 दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि आपको याद हो। अब इसी तरह जो है इसी इक्वेशन में y को हम जो है ना वो डालते हैं 0, ठीक है। तो फिर आगे क्वेश्चन क्या बन जाएगी हमारे पास बढ़ जाएगा 8x इजिकल टू 11,000, ये जो है ना वो आर्स आ गए। तो फिर आगे x इजिकल टू हमारे पास क्या होगा, 11,000 डिवाइडेड बाई 8 इजिकल टू कितने यूनिट थी, 1375 जो है ना वो हमारे पास जो है ना ये यूनिट्स जो है, ठीक है, तो 75 जो है ना वो यूनिट्स जो है ना वो बन जाएंगे किसके जी, x के, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंस्टेंट है, याद रखें, ये वाली डिपार्टमेंट ए वाली। अब हम जो है ना वो डिपार्टमेंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट बी में आगे जो है ना वो कर लेता हूँ। तो डिपार्टमेंट बी में ऊपर क्या लिखी हुई है जी, 4x, ठीक है, एंड प्लस 10y इज इक्वल टू व्हाट, 9,000 जो है ना वो हमारे पास आर्स हैं। तो फिर हम इसी तरह जो है x इजिकल टू 0 करते हैं, x इजिकल टू 0, तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा जी, वो 10y इजिकल टू 9,000, ठीक है, और y इजिकल टू 9,000, ठीक है, 9,000 हमारे पास लेबर आवर्स आ गए। और उसको डिवाइड करेंगे हम किस पे डिवाइड करेंगे, 10 पे,
ठीक है। तो हमारे पास कितने जो है ना वो बन जाएंगे यूनिट सी, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 900 जो है ना वो हमारे पास बच जाएंगे, जो है ना वो यूनिट्स जो है ना वो आ जाएंगे किसके जी, वाई के। ठीक है, ये हर एक कंस्टेंट है, उसको हम ग्राफ पे जब ड्रा करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम जो है ना वाई इज इक्वल टू 0 जब करेंगे, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 9000 आवर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर हम आगे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2250 यूनिट्स किसके हमारे पास आ गए जी, x के, कंस्टेंट नंबर 2। अब कंस्टेंट नंबर जो है ना वो 3 के हम बारी आ गई, तो उसको क्या है जी, कह रहा है जी 12x। तो हमने इस यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू लिखना है जी 0। ठीक है, चले मैं कंस्टेंट पहले पूरी लिख लेता हूँ यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए। 12x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 12000। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू सेम वे 0। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 12000। ठीक है, और y इज इक्वल टू 12000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू व्हाट, 2000। हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स आ जाएंगे किसके जी, y के। इसको जो है ना जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इनको अलग अलग इंशाल्लाह उसमें ड्रा करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास अगर 0 है, ठीक है, तो फिर क्या होएगा जी, 12y इज इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा 12000। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो है ना वो 12y नहीं सॉरी 12x है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेक्चर में आगे पीछे हो जाते हैं, बच्चे भी तो नहीं बताते कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमारे पास जो है ना वो x इजिकल टू कितना बनेगा, 12000 डिवाइडेड बाय कितनी अमाउंट आ रही है, 12 आ रही है, इजिकल टू व्हाट, 1000 यूनिट्स हमारे पास आ गए किसके जी, x के आ गए। ठीक है, और लास्ट कंस्टेंट हमारे पास क्या है जी, y इजिकल टू 600 जो है ना वो यूनिट्स। ठीक है जी, किसके आएंगे जी, वो y के ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कंस्टेंट जो है ना वो बन गई। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है जी, ग्राफ में जो है वो मैंने डालना है, ग्राफ में जो है ना वो लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमारे पास हमने ग्राफ को ड्रा करना है। तो 8x प्लस 10y रिमेंबर करें, x हमारे पास कितना है जी 1375 और 1100 हमारे पास यूनिट जो है ना वो y के हैं। ठीक है, इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करने हैं। अब इसमें देखें 1375 ये x आ गया और 1100 जो है ना हमने वहाँ पे जो है वो लिखना है किसका जी, 1375 यहाँ से। ठीक है, इसको मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, 1375 एंड 1100। ठीक है, पहली जो है, अब ये पहली जो है ना हमारे पास कंस्टेंट ये है जो है ना 8x प्लस 10y इजिकल टू 1100। तो ये पहला जो है ना हमने ये ड्रा कर ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 8x प्लस 10y इजिकल टू 11000 हमने पहली कंस्टेंट्स को यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। ठीक है, जो हमने निकाला था कंस्टेंट को सॉल्व करके। अब हमने दूसरी को भी इसी पे लाइन पे जो है ना वो लेके आना है। दूसरी क्या है, यहाँ पे देखें दूसरी जो कंस्टेंट है हमारे पास वो क्या है जी, 1200 2250 एंड 900 यूनिट जो है ना वो y के हैं। ठीक है, 2250 एंड 900, 2250 एंड 900, 2250। ठीक है, तो 2250 आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड 900 जो हैं वो y के बनते हैं। तो 2250 हम यहाँ से ले लेते हैं, पिक कर 2250 एंड 900। तो यहाँ पे ये कंस्टेंट जो है ना हम यहाँ पे इसको ये मैच कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसकी जो है ना वो ये हम जो है ना वो लाइन में इक्वेशन भी यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे इसके साथ। ठीक है, ये याद रखना है आपने, साथ में आपने जो है ना वो लिख भी लेना है कि कौन सी इक्वेशन है। तो इसमें देखें 4x प्लस 10y इजिकल टू 9000 हमने यहाँ पे क्लियर कट दो कंस्टेंट्स हमने जो है वो लिख ली हैं। ठीक है, अभी हम तीसरी लिखेंगे। तीसरी कंस्टेंट में देखें यहाँ पे लिखी हुई हैं 1000 यूनिट्स ऑफ x, 2000 यूनिट्स ऑफ y, और उसके बाद फिर y का हमने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। यूनिट्स जो है ना वो 600 हैं। ठीक है, 1000 इंटू एंड 2000 हमारा तीसरा जो है। यहाँ पे 1000 देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1000
एंड इसको जो है ना हमने सीधा मिलाना है कहाँ पे 2000 के साथ। तो ये 2000 के साथ हमने मैच कर लिया, ठीक है। तो इसको हम दोबारा भी देख लेते हैं अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो, ठीक है। इसको हम जो है ना वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 1000 में बिल्कुल इस तरह इसको मैच कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंस्टेंट जो है ना वो 3 भी हमने लिख लिए हैं, और इसमें इसकी अमाउंट भी हम जो है ना वो लिख लेते हैं। 12 इक्वेशन भी लिख लें, प्लस 6y इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमने लिख लिए। अब फोर्थ वन हमारे पास क्या है जी, फोर्थ वन में कहते हैं जी कि y इज इक्वल टू 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये सारा ये ऊपर इस तरह हो गए, तो उसमें इक्वेशन जो है ना वो ठीक नहीं जाएगी। तो रो वाइज जो है ना हमारे पास इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह ऑलमोस्ट इस तरह से जाएगी वो। ठीक है, इस तरह जो है ना हमारे पास उनको बनना चाहिए था। तो ये हमारे पास हमने इसको जो है ना वो हमने ये भी लिख लिया y इज इक्वल टू, ठीक है, 600 आ रहा है जो भी है। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने कंट्रीब्यूशन ISO कंट्रीब्यूशन लाइन जो है ना वो ड्रा करनी है, जो कि हमारे पास ऊपर जो है ना कंट्रीब्यूशन कितना था 4x प्लस 8y, ठीक है। 4x प्लस 8y हमारे पास कंट्रीब्यूशन था। तो इसको हम इजिकल टू कर लेते हैं किसके जी, 2000 के। x हम सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना वो x फॉर एग्जांपल y अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होगा जी, x इजिकल टू, ठीक है, x इजिकल टू 2000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आएगा हमारे पास, जो कितने यूनिट्स बनेंगे, 500 बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ना हमारे पास क्या आएगा जी, अगर y इज इक्वल टू 2000 करें एंड डिवाइडेड बाय 8 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, कितने यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो ऑलमोस्ट 250 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ISO कंट्रीब्यूशन लाइन हमारे पास होती है, इसको हम ड्रा करते हैं। इसको इसलिए ड्रा करते हैं, इससे जितना भी जो दूर होगा तो फिर उसको हम देखेंगे। तो x हमारे पास कितने 500 है, तो देखें यहाँ पे ये 500 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 250 है, तो 250 हम इसको यहाँ पे जो है ना ये मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन लाइन है। तो यहाँ से जो एरिया जो है ना वो दूर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब मैं यहाँ पे लाइन जो है ना वो उसको मिला देता हूँ। देखिए एक तो हमारे पास ये है, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये 600 इसके बनाते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे दूसरा जो है ना ये देखें, और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये, और फोर्थ पॉइंट भी है। इससे दूर जो है हमारे पास कौन सा, तो दूर हमारे पास ये वाला पॉइंट बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 8x प्लस ये वाला, ठीक है, हमारे पास ऑप्टिमल जो है सोल्यूशन है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ पे कितना बनता है, ये 620 एंड यहाँ पे 600, ठीक है, जो क्वेश्चन में भी आपको दिए हुए देख लें। तो इसमें जो आएगा हमारे पास, तो इसका मतलब ये आएगा क्या जी, 8x प्लस 10y। तो x के हम जो है ना यूनिट्स कितने बनाते हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे हमें मिल रहे हैं जी 600 यूनिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और y के हमें कितने मिलेंगे जी, 620 या 630 कर लें, ठीक है। 620 है, 25 है, जो भी है। अब इसको कंट्रीब्यूशन लाइन में डालें तो कितनी अमाउंट बनती है, 4x प्लस 8y ना 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 600, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और y जो है ना वो 8 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय 625 एंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारे पास 7400 जो है ना हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है वो टोटल आता है, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है ना ये मेरे लेक्चर है, मैंने आपको समझाने की जो है ना वो कोशिश की है। तो इसमें जो है ना वो फोर्थ ये 5th स्टेप इसको ले लें यहाँ पे, जो आपने उसमें देख लेना है कि ऑप्टिमल फिजिबल एरिया हमारा कितना आता है। तो जस्ट आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है, कहाँ से कि आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट करना है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट करने के बाद आपने जो सॉरी वेरिएबल्स आपने सेट करना है, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट करना है, फिर कंस्ट्रेंट्स बनानी है, ठीक है, जितनी भी हैं, फिर उनको सॉल्व करना है और उसको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है और उसका सोल्यूशन देना है। जो कंट्रीब्यूशन लाइन से दूर होगा तो उसको आपने जो है ना, ठीक है, उसको सोल्यूशन देना है। तो ये छोटा सा लेक्चर था, इसको मैं दोबारा भी इंशाल्लाह 2-3-4 क्वेश्चन इसके भेजूंगा।